हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 31 दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना पौष और शुक्ल पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, नए साल में दिहाड़ी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। दोस्तों, देश के कर्मचारी मजदूरों के लिए अब केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। श्रम मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा बदलने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही अब कर्मचारी मजदूरों को मिनिमम वेज की बजाय लिविंग वेज देने पर भी विचार किया जा रहा है। दोस्तों, मजदूरों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार यह प्लानिंग कर रही है। इसके लिए विचार और मंथन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इस योजना को जल्द पूरा करने और लिविंग वेज को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र से भी मदद की मांग की गई है। इसका फायदा मजदूरों को यह होगा कि काम के बदले आमदनी नियत की जाएगी। वहीं यदि भारत में लिविंग वेज को मंजूरी दी जाती है तो मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में भी 25% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको बताते चले कि देश में फिलहाल 22 करोड़ 89 लाख गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं। गरीबों को मिलने वाले भत्ते में भी इसके तहत बदलाव किया जा सकता है, जिसका फायदा उनके वेतन में देखने को मिलेगा। इस प्रकार सरकार उनके वेतन वृद्धि को लेकर के प्लानिंग कर रही है। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश में धान खरीदी चल रही है। धान खरीदी के दौरान भी घोटाला हो रहा है। किसान के नाम पर धान बेचे जाने के संदेह पर ट्रक चालक और मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, प्रदेश शासन की धान उपार्जन नीति का उल्लंघन कर किसान के नाम पर धान बेचे जाने के संदेह पर बालाघाट जिले के कटंगी थाने में ट्रक चालक एवं उसके मालिक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। दोस्तों, आपने आजकल देखा होगा कि छोटे छोटे व्यापारी किसानों से कम दाम पर धान खरीद लेते हैं और उस धान को मंडियों में किसानों के नाम पर ही बेचते हैं, और यही काम हुआ है बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र में। इसी के चलते उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है और 2 दिन बाद शीतलहर चलने के आसार हैं। दोस्तों, पश्चिम विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। हवा का रुख भी उत्तरी बना हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में शीतलहर और बढ़ गई है। इसके चलते मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि शनिवार से प्रदेश में कड़ाके की सर्दी शुरू होने की संभावना है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा और गर्म कपड़ों का उपयोग करें। दोस्तों, ग्वालियर चंबल के 34 गांवों के किसानों की असहमति से अटक रहा है अटल सर्वे। दोस्तों, चंबल में स्वीकृत अटल प्रगति पथ के नए अलाइनमेंट का सर्वे ग्रामीण व किसानों के विरोध के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है। चंबल संभाग के तीनों जिले मुरैना, भिंड और श्योपुर में 15 दिसंबर तक सर्वे पूरा होना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, अटल एक्सप्रेस वे में चंबल संभाग के तीनों जिले मुरैना, श्योपुर और भिंड के 214 गाँवों की निजी जमीन आ रही है। मुरैना जिले के 97 गाँव, श्योपुर जिले के 63 गाँव और भिंड जिले के 41 गाँव शामिल हैं। इनमें से मुरैना जिले के 79 गाँव में सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन बाकी बचे हुए गाँव में किसान आनाकानी कर रहे हैं। अर्थात मुरैना जिले के 18 गाँव में किसानों ने विरोध जताया है। वहीं भिंड जिले के 10 और श्योपुर जिले के 6 गाँव में किसानों तथा ग्रामीणों ने विरोध जताया है, जिसके चलते अधिग्रहण का सर्वे नहीं हो पा रहा है, और अब सर्वे नहीं होने से काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा का हुआ निधन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का 100 साल की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया। यह न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि देश के लिए भी क्षति है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का अपनी मां के प्रति विशेष लगाव था। नरेंद्र मोदी जब भी मां से मिलते थे तो वे भूल जाते थे कि वे प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, मैं भी वीडियो के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबरों की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मां हीराबेन की आत्मा को भगवान शांति दे। दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार रोज कितना पैदल चलें कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। दोस्तों, अनियमित दिनचर्या और खान पान में लापरवाही के कारण आजकल युवाओं में भी खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या देखी गई है। वहीं WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 2 करोड़ लोग
दिल के मरीज हो रहे हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसलिए एक्सपर्ट के अनुसार रोज 21 मिनट पैदल चलने से दिल के लिए और बीपी, शुगर तथा हार्ट की सभी बीमारियों के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, देश तथा प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी कब होगी, किसी के पास जवाब नहीं है। आंकड़े सब गोलमाल हैं। दोस्तों, नए पुराने आंकड़े खंगाले गए। आय व्यय का हिसाब रखने वाले सांख्यिकी विभाग से भी पूछताछ किया गया। कृषि विभाग से भी जवाब मांगा गया, लेकिन निकल कर आया कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2013 के बाद केवल 34% ही बढ़ पाई है। वहीं मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बीते 10 सालों में 51% ही बढ़ पाई है। दोस्तों, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने NSSO की रिपोर्ट के हवाले से पिछले दिनों बताया था कि 2018 के सर्वे में देश में किसान परिवारों की औसत आय 10,218 रुपये है। यानी मध्य प्रदेश में एक किसान परिवार की औसत आय 8,339 रुपये है। यानी राज्य के किसान की परिवार की आय राष्ट्रीय औसत आय से 1,879 रुपये कम है। दोस्तों, इतनी सी आय में किसान क्या करेगा और सरकारें बड़ा बड़ा दावा कर रही हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मार्च 2023 से शुरू होगा निजी एजेंसियों द्वारा आधार कार्ड बनाने का काम। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले साल मार्च से नए आधार कार्ड बनाने का काम निजी एजेंसियों को सौंपने की तैयारी चल रही है। ये सिस्टम लागू होने के बाद ऑपरेटरों को एजेंसी के मालिक वेतन देगी। दोस्तों, नई व्यवस्था लागू करने के पीछे अफसरों का तर्क है कि नए एजेंसी के आने से नए लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। वहीं UDIA के अफसरों ने बताया कि मध्य प्रदेश में 25% ही आधार 0 से 5 साल के हैं। इन्हें अपडेट करना जरूरी है। साथ ही 10 साल पहले जिनके आधार कार्ड बने हैं उन्हें भी अपडेट करना होगा। इसलिए अब सरकार नई व्यवस्था के तहत निजी कंपनियों द्वारा आधार कार्ड बनाने का काम शुरू कर रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा में 427 पदों पर निकली है भर्ती। दोस्तों, मध्य प्रदेश PSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 की घोषणा शुक्रवार को कर दी। प्रारंभिक परीक्षा 21 मई 2023 को होगी। राज्य सेवा में कुल 427 पद घोषित किए गए हैं। यदि आप इच्छुक हैं और योग्यता रखते हैं तो जरूर आवेदन करें। दोस्तों, इसमें डिप्टी कलेक्टर के 27 पद, वहीं 150 से ज़्यादा पद द्वितीय श्रेणी के हैं। इसके अलावा 240 से ज़्यादा पद तृतीय श्रेणी के घोषित किए गए हैं। साथ ही PSC ने राज्य वन सेवा 2022 की भी घोषणा कर दी है, अर्थात वन सेवा में कुल 15 पद घोषित किए गए हैं। यदि आप इच्छुक हैं और योग्यता रखते हैं तो ज़रूर आवेदन करें। दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी और 9 फरवरी दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों, 14 मई को प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे और 21 मई को 2 पालियों में आपकी परीक्षा होगी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत जी का एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गए। शुक्रवार सुबह वह अपनी मां को सरप्राइज देने रुड़की जा रहे थे, तभी अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे के बाद ऋषभ पंत की गाड़ी में आग लग गई और उनकी मर्सिडीज गाड़ी जलकर खाक हो गई। दोस्तों, ऋषभ पंत को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। सोशल मीडिया पर उनकी रोड एक्सीडेंट की चर्चा हो रही है। वहीं कई फोटोज और वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। यूजर्स को यकीन नहीं हो रहा है कि इतने भयानक हादसे के बाद भी कोई जिंदा बच जाएगा। दोस्तों, वो भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैं, जिसके कारण वे एक पब्लिक प्रॉपर्टी भी हो गए और पब्लिक प्रॉपर्टी होने के कारण उनको पब्लिक की दुआ लग गई, जिससे वे बच गए। दोस्तों, मैं भी अपने सब्सक्राइबरों की ओर से ईश्वर से कामना करता हूं कि वे जल्दी ठीक हो जाएं और वे देश के लिए क्रिकेट खेलें। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।